पंजाब हुकूमत का आवाम को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ। माहाना 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर में 14 रुपए यूनिट सस्ती मिलेगी। तरक्कियाती फंड से कटौती के बाद 45 अरब का पैकेज तैयार। नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा वजीर आजम भी ऐसे कई इकदाम पर गौर कर रहे हैं, बाकी सूबे तकलीद करें, हमने अपने दौर में कीमतें नहीं बढ़ने दी। महंगाई पीटीआई दर से शुरू हुई। कौम 1600 रुपए के बिल को 18,000 तक पहुंचाने और IMF को वापस लाने वाले चेहरों को पहचाने। ये मैं या शहबाज शरीफ नहीं, बल्कि वो है जो जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहा 2017 में साजिश करने वालों ने मुल्क से ज्यादती और जुर्म किया। पाकिस्तान को मौजूदा हालात तक पहुंचाने वाले नाकाबिले माफी हैं, उनका मुहासबा किया जाए। सोचना चाहिए बानी PTI कैसे आए, इक्तदार की ख्वाहिश नहीं, दिलो जान से कौम की खिदमत की। चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया, ये किसी मजाक से कम नहीं। समझ नहीं आती किसी वजीर आजम के साथ ऐसा भी किया जा सकता है। ये लोग तबाही करके चले गए, कोई पूछने वाला ही नहीं। अवाम इस्तेसाल करने वालों के धोखे में ना आए। चीफ जस्टिस बानी PTI के खिलाफ साथी मुखालिफत पर उतर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जस्टिस काजी फैज ईसा हमारे केसेस से अलग हो जाए। बैरिस्टर गौहर बोले बानी के खिलाफ 200 से ज्यादा सियासी मुकदमात बनाए गए, नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं। कयास सराई या न की जाए, हमारा मौक़िफ़ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात। CNW के वजीर शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आला पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्जामात। कहा सूबे में हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं, कोई और चला रहा है। इस्तीफे की वजह ईवान में बताऊंगा। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत थी, कमेटी की सिफारिश पर डी नोटिफाई करने का फैसला हुआ। बैरिस्टर सैफ की वजाहत, बोले वजीर आला के खिलाफ शिकायत आई तो तहकीकात होंगी। PTI से शकील खान के हक में आवाजें बुलंद। आतिफ खान और महमूद जान हिमायत में सामने आ गए। आतिफ खान बोले शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा, वक्त आने पर दो किरदार बेनकाब करेंगे। महमूद जान ने कहा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना सबकी जिम्मेदारी है। शकील खान ने पहल कर दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला है, मुस्ताफी उनको होना था। शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा, मैं खुद मुतासरीन में शामिल था। साबिक DG ISI ने ज्यादती पर माफी भी मांगी। इसहाक डार की समा से गुफ्तगू। नायब वजीर आजम बोले मुल्क इंतकामी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गंदी सियासत ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में शरीक खातून के लिबास पर एतराज। कहा यहाँ लोग देखते हैं और सीखते हैं, ज़ाबिता इखलाक होना चाहिए। कमेटी चेयरमैन ने मामला गलत फहमी का नतीजा करार देते हुए मुआजरत कर ली। खातून के लिबास पर एतराज इंतहाई नामुनासिब। इकबाल आफरीदी ने माजरत ना की तो कमेटी का बाइकआउट करेंगे। नून लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार का शदीद रद्दअमल। शहरी रहमान ने कहा PTI मेंबर के रिमार्क से दुख हुआ, मामला हैरेसमेंट के जुमरे में आ सकता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ से इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। पाकिस्तान में रवा बरस मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक। मर्दान से ताल्लुक रखने वाला मुतासिरा शख्स चंद रोज पहले खलीजी ममालिक से वतन आया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू। हुकूमत की जानिब से हंगामी इक़दामात। हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के लिए महकमा सेहत का अमला तैनात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सूबों में एक अस्पताल मुख्तस। कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किए जाएंगे। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। विफाक की हुकूमत ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। ये मुफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का आलम यह है कि मुनासिब मालूमात ही नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट की नमाज फायरवाल की तनसीब के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी रिट दायर। फैसले तक इंस्टॉलेशन मुअत्तल करने की अपील।
कौमी परचम बुलंद करने वाले फर्जंद को खिराज तहसीन। GHQ में अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। हॉकी, क्रिकेट टीम और एशियन गेम्स में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ की फख्रे पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा, अरशद नदीम ने इस्तकामत और हौसले से कामयाबी समेटकर कौम को खुशियां दी। तूफानी बारिशें, अक्सर शहरों में जल थाले, झलमक्सी में तबाही, बिजली के पोल गिर गए। सैलाबी सूरत हाल के बाइस गंदावाह नौताल रोड बंद। सोहबतपुर में सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। जनूबी पंजाब में भी बादलों की गरज बरस। डेरा गाजी खान में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में सड़कें तालाब बन गईं। खानेवाल और मिंचनाबाद में मरकजी बाजार डूब गए। बुरेवाला में करंट लगने से खातून जाँ बहक। समंदरी में छत गिरने से बाप बेटा दम तोड़ गए। पिंड दादन खान में जेर तामीर सड़क का आर्जी पुल बह गया। गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में कल बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भारत की आबी दहशतगर्दी, बगैर इत्तला पानी छोड़ने पर दरिया चनाब में सैलाब। 2.5 लाख क्यूसेक करेला आज हेड मराला से गुजरेगा। हाफिजाबाद, गुजरावाला और सियालकोट के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दरिया रावी में जस्टर और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद कुद्दू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी। दरियाए नाड़ी, तिली नदी और लहड़ी नदी में सैलाबी सूरत हाल। चमन में रेलवे ट्रैक को नुकसान। कीमती पत्थरों की सनत में तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान को जिम्मेदारी सौंप दी। रिवायती तरीके से कानकनी से कीमती असासा जाया किया जा रहा है। कीमती पत्थरों की स्मगलिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ का आज़म। जमात इस्लामी का मुल्तान में जलसा, हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में रिलीफ का खैर मकदम। कहा, वफाक और दीगर सूबाई हुकूमतें भी पेशरफ्त करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रस्मक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खारजी दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। चागी के इलाके दालबंदीन से खंबों से बंधी 5 लाशें मिली। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शनाख्त का अमल और तहकीकात जारी। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तैयारियां जारी। मेहमान टीम की कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी स्क्वाड की रावलपिंडी में मशकें। पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में शेड्यूल। और नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। शहनशाह कव्वाली की आवाज का सहर बरकरार। राहत फतेह अली खान की कब्र पर हाजिरी। कहा, मौसीकी में जो मकाम नुसरत फतेह अली खान को मिला किसी और के हिस्से में नहीं आया।